नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दहन और ज्वाला। चलिए जानते हैं कि हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि दहन क्या होता है। उसके बाद हम दहन के प्रकार देखेंगे। फिर हम जानेंगे कि ज्वाला किसे कहते हैं। उसके बाद हम ईंधन की परिभाषा और उसकी दक्षता को विस्तार में देखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि दहन क्या है। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और उसके जलने के दौरान प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। वैसे ही कोयला भी जलकर प्रकाश उत्पन्न करता है और ऊष्मा भी। तो कोई भी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश दे, उसे दहन कहते हैं। हम सभी को अपने जीवन में ऊष्मा और प्रकाश की जरूरत पड़ती है और ईंधनों को जलाने से हमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलते हैं। हम अक्सर घरों में, उद्योगों में और वाहनों में ईंधन का प्रयोग करते हैं। कुछ जाने पहचाने ईंधन है कोयला, गोबर, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी आदि। हम सभी ने कोयले और मोमबत्ती को जलते हुए देखा है, परंतु इन दोनों के दहन में अंतर क्या है या इन दोनों के जलने में अंतर क्या है? दरअसल मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, लेकिन कोयला बिना ज्वाला के जलता है। यही अंतर है। दहन को समझने के बाद हम पदार्थों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला भाग है अदाह्य पदार्थ, यानी जिनका दहन नहीं हो सकता। इसके उदाहरण है लोहा, पत्थर आदि। दूसरे है दाह्य पदार्थ, यानी जिनका दहन हो सकता है। इसके उदाहरण है मोमबत्ती, कोयला आदि। अब क्या आप बता सकते हैं कि दहन के लिए क्या क्या आवश्यक है? चलिए इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो सबसे पहले आप एक मोमबत्ती को जलाइए और उसे चिमनी से इस प्रकार ढकिए कि उसमें वायु अंदर जा सके। उसके बाद आप पाएंगे कि मोमबत्ती तो जल रही है। अब उस मोमबत्ती के ऊपर एक लकड़ी का गुटका रख दीजिए ताकि वायु का अंदर जाना बंद हो जाए। अब आप देखेंगे कि मोमबत्ती थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लकड़ी के गुटके को रखने से वायु का यानी ऑक्सीजन का चिमनी के अंदर जाना बंद हो गया। तो उसे थोड़ी देर क्यों लगी बुझने में? क्योंकि चिमनी के अंदर जो कैद ऑक्सीजन था उससे खत्म होने में वक्त लगा। तो इससे सीख मिलती है कि दहन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। चलिए अब हम एक नई चीज के बारे में पढ़ते हैं जिसे कहते हैं ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर। वह न्यूनतम ताप यानी मिनिमम टेम्परेचर जिस पर पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं उस पदार्थ का। तो एक दाह्य पदार्थ के दहन के लिए उसके ज्वलन ताप से अधिक ताप देना जरूरी है, यानी उसके ज्वलन ताप के नीचे के तापमान पर वह नहीं जलेगा। तो लकड़ी का ज्वलन ताप कमरे के ताप से अधिक होता है और सोडियम का ज्वलन ताप कमरे के ताप से कम होता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि कमरे के ताप पर लकड़ी नहीं जलती, पर सोडियम आग पकड़ लेता है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप काफी कम होता है और वो सरलता से आग पकड़ लेते हैं, उन्हें हम ज्वलनशील या अंग्रेजी में फ्लेमेबल कहते हैं। अब पोटेशियम ले लीजिए। उसे हम जैसे ही मिट्टी के तेल से बाहर निकालते हैं तो वो कमरे के तापमान पर ही आग पकड़ लेता है। तो पोटेशियम एक ज्वलनशील पदार्थ है। वैसे ही अन्य उदाहरण है पेट्रोल, गैस आदि। तो यदि आप एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाए जिसमें आग लग गई हो, तो आप तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाइए। तो आग उत्पन्न करने के लिए हमें ईंधन चाहिए, वायु चाहिए और ऊष्मा चाहिए। तो इनमें से किसी को भी हटाकर हम आग को नियंत्रण में ला सकते हैं। चलिए अब हम दहन के प्रकारों की चर्चा करते हैं। दहन के तीन प्रकार हैं।
पहला है तीव्र दहन। यह साधारण दहन है जो हम रोज देखते हैं, जैसे स्टोव की घुड़ी घुमाते ही गैस जलने लगती है। यह तीव्र दहन है। दूसरा है स्वतः दहन। तो पहले हमने पोटेशियम की बात की, वह उदाहरण है स्वतः दहन का। स्वतः दहन में क्या होता है कि एक पदार्थ अचानक से जल उठता है। तो सोडियम भी कमरे के तापमान पर अचानक से स्वतः जल उठता है। यह भी स्वतः दहन का उदाहरण है। तीसरा है विस्फोट। एक आकस्मिक दहन जिससे ऊष्मा और प्रकाश पैदा हो उसे विस्फोट कहते हैं। जब हम पटाखे जलाते हैं तो वह क्या है? विस्फोट है। अब हम ज्वाला की चर्चा करेंगे और उसकी चर्चा करने के लिए मेरा दोस्त हेमंत कुमावत आपका साथ देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ज्वाला के बारे में जानते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे सभी पदार्थ ज्वाला पैदा करते हैं। मोमबत्ती वाष्पित होकर जलती है, अतः मोमबत्ती जलने पर ज्वाला का निर्माण करती है। वहीं दूसरी ओर कोयला वाष्पित नहीं होता है, इसलिए ज्वाला पैदा नहीं करता है। चलिए अब हम मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान लेते हैं। सबसे पहला भाग, पूर्ण दहन वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में कार्बन तत्व का पूर्ण दहन होता है, अतः यह भाग सबसे गर्म भाग होता है। दूसरा भाग, आंशिक दहन वाला मध्य भाग। इस भाग में कार्बन तत्व का आंशिक दहन होता है, अतः पहले की तुलना में यह भाग थोड़ा कम गर्म होता है। तीसरा भाग, सबसे कम गर्म भाग। इस भाग में कार्बन तत्व का बहुत ही कम दहन होता है, अतः यह भाग अन्य की तुलना में सबसे कम गर्म होता है। अब हम ईंधन के बारे में जानते हैं। ईंधन, ऊष्मा ऊर्जा के स्रोतों को ईंधन कहते हैं। कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि सभी ईंधन के उदाहरण हैं। चलिए अब हम एक अच्छे ईंधन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वह ईंधन आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, वह सस्ता होना चाहिए ताकि सभी वर्ग के सभी लोग उस ईंधन को खरीद सकें। तीसरा, वह ईंधन अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, जलने पर अवांछित पदार्थ न छोड़े। और अंतिम, वह ईंधन सुगमता से जले। ऊपर दिए गए सभी मापदंडों को पूरा करने वाले ईंधन को हम आदर्श ईंधन कहते हैं। परंतु कोई भी ईंधन आदर्श ईंधन नहीं है, क्योंकि कुछ ईंधन अगर सस्ते हैं तो हानिकारक पदार्थ छोड़ते हैं। अतः एक ईंधन इन सभी मापदंडों को पूरा करे ऐसा नामुमकिन है। अतः हमें एक ऐसा ईंधन चाहिए जो ज्यादातर मापदंडों को पूरा करे। ईंधन दक्षता, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के दहन पर उत्पन्न ऊष्मा को उस ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। ऊष्मीयमान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक से नापा जाता है। लकड़ी का ऊष्मीयमान है 17,000 से 22,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम। कोयले का ऊष्मीयमान है 25,000 से 35,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम। वहीं पेट्रोल का ऊष्मीयमान है 45,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम। ईंधन के दहन से प्राप्त हानिकारक उत्पाद, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन न जलने पर कार्बन कण छोड़ते हैं। ये कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। यह गैस अत्यंत विषैली गैस होती है। ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह गैस अधिक मात्रा में विश्व उष्णन का कारण बनती है।
बच्चों, आपने अभी इस अध्याय को पढ़ा, दहन और ज्वाला। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे और इसके मुख्य बिंदुओं को आपने नोट भी किया होगा। तो चलिए इस अध्याय से संबंधित क्विज में हम सभी भाग लें। क्विज में हमारे प्रश्न होंगे और 4 उसके ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन को आप सही से देखेंगे और तत्पश्चात अपने सही आंसर को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। पहला प्रश्न, दहन प्रक्रिया में कोई पदार्थ मुख्यतः किस गैस से अभिक्रिया करता है? मैं एक बार रिपीट करती हूँ। दहन प्रक्रिया में कोई पदार्थ मुख्यतः किस गैस से अभिक्रिया करता है? ऑप्शंस हैं ए क्लोरीन से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ऑक्सीजन से और डी नाइट्रोजन से। आप ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देखें और सही ऑप्शन को अपनी कॉपी में नोट करें। आशा करती हूं बच्चों आपको सही जवाब पता होगा। मैं आपको बता दूं, सही जवाब है सी ऑक्सीजन से। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन अदाह्य पदार्थ है? क्वेश्चन एक बार फिर, निम्न में से कौन अदाह्य पदार्थ है? ऑप्शंस हैं ए लकड़ी, बी कागज, सी सोडियम और डी स्टील। ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक देखें और अपनी कॉपी में सही आंसर को आप नोट कर लें। सही आंसर है डी स्टील। तीसरा प्रश्न, पेट्रोलियम गैस क्या है? पेट्रोलियम गैस क्या है? और इसके 4 ऑप्शंस हैं ए अदाह्य पदार्थ, बी ज्वलनशील पदार्थ, सी पेय पदार्थ और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आशा करती हूं कि आपने इस अध्याय को पढ़ा है और सही जवाब आपको अवश्य ही पता होगा। सही जवाब आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और मैं बताती हूं सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है बी ज्वलनशील पदार्थ। पेट्रोलियम गैस एक ज्वलनशील पदार्थ है। प्रश्न संख्या 4, पटाखे का जलना किस प्रकार का दहन है? पटाखे का जलना किस प्रकार का दहन है? ऑप्शंस हैं ए विस्फोट, बी तीव्र दहन, सी स्वतः दहन और डी स्वतः एवं विस्फोट दोनों। सही जवाब ए विस्फोट। प्रश्न संख्या 5, ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा का मात्रक क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, ध्यानपूर्वक आप ऑप्शन को देखेंगे। ए किलोजूल प्रति ग्राम, बी किलोजूल प्रति किलोग्राम, सी मीटर प्रति सेकंड और डी किलोमीटर प्रति सेकंड। आशा करती हूं आपको सही जवाब पता होगा। सही जवाब है किलोजूल प्रति किलोग्राम। आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हैं उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बिंदुओं को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। बच्चों, आपको एपिसोड के शुरुआत में ये भी कहा गया था कि अपने सवालों को भी नोट कर लीजिए। आप इन सवालों को हमें स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज भी सकते हैं। आपके सवालों का जवाब विषय विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी नंबर है ramaavatar.singh1802@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431043527। आज के प्रसारण को पुनः देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को भी आप देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 12 बजे के बाद कभी भी देखा जा सकता है। बच्चों, एक और जानकारी आपके लिए है जिसे सुनकर आप अपने इस प्रोग्राम में और अधिक रुचि लेंगे। आप सभी
स्वरचित कविता, कहानी, पेंटिंग तथा छोटे छोटे वीडियो बनाकर भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप या ईमेल पर पोस्ट कर सकते हैं। चयनित पोस्ट को हम समय समय पर आने वाले एपिसोड में प्रदर्शित भी करते रहेंगे। आप सभी के लिए अपनी कला को उभारने का भी यह एक सुनहरा अवसर है। बच्चे, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और रोचक एवं ज्ञानवर्धक पाठ पढ़ेंगे, जो कि क्लास 6, 7 और 8 के होंगे। और आज की ही तरह हम कुछ प्रेरक कहानियां भी देखेंगे। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।